सात स्थिति तक हमने, और जैसे पहले हमने घी पिला दिया, रोगी को घी पिलाया, और 7 स्थिति तक इसको 7 स्टेप वी फॉलो द 7 स्टेप इन दिस प्रोसेस, मीन दैट इज एक्सटर्नल ऑलिएशन प्रोसेस. तो एक्सटर्नल ऑलिएशन प्रोसेस यू कैन फॉलो दीज स्टेप, मीन्स यू कैन कलेक्ट द दोषास इनटू द एब्डोमेन, मीन्स आपने दोषों को इकट्ठा कर कोष्ठ में लाना, लाइक दिस. ओके, मीन्स शाखाओं से दोषों को. मैंने क्या बताया, these those doshas which is found in the extremities in the distal part of the body, you can collect into the abdominal gut. That is koshta, like this. Means आपको पूरा इस प्रकार से स्नेहन करना है. मीन्स दोनों साइड से. स्नेहन का मतलब होता है प्यार से, बहुत हार्डली नहीं करना. हार्डली जब आप कर रहे हो तो दैट इज रबिंग, यू क्रिएट ए फ्रिक्शन इनटू द बॉडी पार्ट. तो दैट इज मर्दनम, गुणवर्धनम, वो अलग एक स्टेप है थेरेपी का. बट अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो देन यू कैन जेंटली कलेक्ट द दोषास इनटू द एब्डोमिनल गट, बोथ साइड, दिस वन और दिस वन. सेकेंड स्टेप है लेट जंप. अब रोगी को लेटाकर करना है. रोगी को लेटाकर नहीं, कमर के बल लेटाकर रोगी का अभ्यंग करेंगे. जितना भी तेल है इसको मलाया जाए. ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही करना है. मीन्स दोषों को यहां से कलेक्ट करना है, कोष्ठ में लाना है. दोषों को इकट्ठा करना है और कोष्ठ में लाना है. ये हमें कब करना है, जब हम किसी रोगी का स्नेहपान कराने के बाद अभ्यंग कर रहे हैं या स्नेहन कर रहे हैं. तो ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका बाह्य स्नेहन. अभी अभ्यंतर हमने घृतपान किया है, फिर हम बाह्य स्नेहन करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी स्थिति, बाई करवट लेटाकर. यू कैन ले डाउन ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड टर्न, रॉकिंग, राइट. Put your hand like this and now straight your leg. तो अब हमने दाई करवट, इसको बाई करवट, इसको रोगी को लगा दिया है, और सेम अभ्यंग का प्रोसेस हम इस प्रकार से करेंगे. बहुत आराम से, केवल आपने रगड़ना नहीं है, केवल बाहर से दोषों को लघु करना. भाई हम पंचकर्मा क्यों कर रहे थे? तो पंचकर्मा हम इसलिए कर रहे थे कि जो जीर्ण दोष हैं, जो शरीर से अकड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वृद्ध हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको लघुता प्रदान करने के लिए. ठीक है, लघु स्थिति में लाने के लिए. और लघु स्थिति कहां तक आएंगे, कोष्ठ तक, यहाँ तक. और यहीं से हम दोषों को बाहर निकालेंगे, मुख मार्ग से और गुदा मार्ग से. ठीक है, अब चौथी स्थिति कौन सी हो गई, पेट के बल. टर्न द एब्डोमेन साइड. पेट के बल रोगी को लेटाकर ये. फिर हमने वही करना है, कोष्ठ में कोष्ठ की तरफ लाना. ठीक है, चलिए दोनों तरफ से करना है. तो ये कौन सी स्थिति हो गई आपकी, चौथी स्थिति. चौथी स्थिति में फिर हमने, अब पांचवी स्थिति में क्या करेंगे, यू कैन टर्न टू द राइट साइड, यू कैन टर्न लाइक दिस. ठीक है, हाफ टर्न. ये कौन सी स्थिति हो गई, पांचवी. छठी कौन सी हो गई, फिर कमर के बल. 6. फिर ये छठी स्थिति हो गई. और 7वीं स्थिति में कौन सी है, बैठनी. ये स्थिति क्या है, पुनः वही वाली स्थिति होगी, प्रारंभिक स्थिति कि जो जिसमें से हमने रोगी को स्टार्ट किया था, उसी में प्रकार से हमने यहाँ पर इसको खत्म कर दिया है. तो दैट इज ये 7वीं. तो ये जो पंचकर्म में बाह्य स्नेहन है, उसका प्रकार. तो 7 स्थितियों में हमने रोगी को लेटाकर कैसे अभ्यंग करना है, वो आज हमने आपको अवगत कराया.